हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारी सभी जो क्लासेस हैं वो इसी चैनल पर आपको पर डे आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर हम आपको मैथ भी करा रहे हैं, रीजनिंग भी, जी के भी, जीएस भी। और आपको पता है जैसे कि एसएससी जीडी हुआ था अभी, एसएससी जीडी का जो आपका आंसर की भी आपको अपडेट कर दी गई है, उसके बारे में भी आपको पता है। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और एक चीज़ और देख सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं ये कह रहा था कि हर बार के हर एक पेपर में मैथ के अंदर से 5-6 क्वेश्चन के लगभग मेरी जो 10 क्लासेस मैंने कराई है उसके अंदर से क्वेश्चन है हर शिफ्ट के अंदर। तो अब आपको ये भी पता लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो वी बोर्ड मास हो, यानी 2 ही चैप्टर मैंने कराए थे, उसके अंदर 2-3 चैप्टर, और वहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 5-6, कभी कभी में तो 8-8 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन थे, और जिसका 10 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की थी, काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रही हैं। होने के लिए साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट थी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन थे। तो लगभग बात करी जाए तो पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है, यानी एसएससी अब अच्छे लेवल का एग्ज़ाम कराने लगा है। पहले तो बात करें अच्छे लेवल से, यानी वो आपको थोड़े लेंथी कैलकुलेशन दे रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, कि जो क्वेश्चन पेपर थे, जो मैथ का पोर्शन देखते हैं तो थोड़ा लेंथी था। इसी तरीके से आपका एसएससी जीडी में भी देखा गया है, वो भी लेंथी था। ठीक है ना, यानी जो अब एसएससी ने ट्रेंड पकड़ लिया है कि जो भी पेपर करा रहा है मैथ का जो पोर्शन है वो लेंथी करा रहा है। ठीक है, और लेंथी कराने का आपको सीधा सा कारण है टाइम वेस्ट कराना है। अब वहाँ पे वही टाइम बचा सकता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो समस्या तो हमें पता है कि समस्या क्या है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान उसका एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके अलावा उसका कोई समाधान नहीं है। देखा जाए तो रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा आसान हुआ है, उसके अंदर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एसएससी जीडी का देखा है, लगभग सभी का नॉर्मल है, हर एक शिफ्ट का पेपर जो देखा गया है। बस मैथ के अंदर जो है कैलकुलेशन, यानी थोड़ा पार्ट जो है वो कैलकुलेटिव है। तो आपको मेरे दोस्तों पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो एलसीएम एचसीएफ चला हुआ है। अच्छा, एक बात और करनी थी आपसे। जो बच्चे जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनके लिए लगभग 850 वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और 26,000 के लगभग वैकेंसी आपकी यूपी कांस्टेबल की भी देखने के लिए मिल सकती है आपको। और लेखपाल का तो आपको पता है, लेखपाल का तो नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि आपके पास 3-4 महीने के करीब है टाइम है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, एक अच्छी तैयारी, एक सीरियस तैयारी अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, फ्रेशर बच्चा भी 3-4 महीने के अंदर अगर चाहता है, यानी चाहता है कुछ करना, तो आराम से कर सकता है। चीज़ों को जीरो से हाई तक सीख सकता है। 3-4 महीने के अंदर आ जाते हैं, लगभग 3-4 महीने तो एग्ज़ाम के अंदर लगेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, क्योंकि यूपी के अंदर तो चुनाव भी आने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो उसके अंदर इतना टाइम लगने वाला है। जो पैट एग्ज़ाम था, अगर परसेंटाइल पहले देते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि परसेंटाइल का क्राइटेरिया आपको दे देंगे, कितने परसेंटाइल वाले भर सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो 19 लाख के लगभग जो है पैट का एग्ज़ाम दिया हुआ है बच्चों ने, अगर उनको सब के लिए अप्लाई कराते हैं तो फिर थोड़ा टाइम और लगने वाला है। ठीक है, तो लगभग मान के चलो हम 3-4 महीने लगने वाले हैं इसके अंदर, अगर पैट के बारे में बात करते हैं तो। मतलब ये है हमारा कि आने वाले टाइम में लगभग 2022 की बात करें, आज 26 दिसंबर भी हो चुका है, अगर बात करते हैं 2022 के अंदर वैकेंसी काफ़ी आने वाली है बच्चों, और चुनाव भी आ रहे हैं जिसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला है। जो बच्चे मेहनत करेंगे वो अब निकलने वाले हैं। ठीक है ना, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। काफ़ी वैकेंसी जो वैकेंसी थी वो कोरोना की वजह से भी रुकी हुई थी, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जो वजह से रुकी हुई थी। आर्मी भर्ती भी देखने के लिए नहीं मिली है तब से, लेकिन उम्मीद है कि इसके अंदर भी आर्मी भर्ती आएगी 2022 के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर आपको आर्मी जो आर्मी रैली है, आर्मी रिक्रूटमेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि वैकेंसी तो आने वाली है, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, जो कि अब हम उसके अंदर लगातार कराएंगे आपको। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी हैं, जो मैंने कहा कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा
तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यानी 0 to हाई चलेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लगभग मैंने सिंपल वाले क्वेश्चन आपको सब करा दिए थे, एलसीएम वाले क्वेश्चन आपके चले हुए थे, ठीक है। एलसीएम वाले काफ़ी पार्ट कर चुके हैं हम, ठीक है मेरे भाई। अब जो है अगला क्वेश्चन किस तरीके के हैं, किस तरीके से उनको करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। आज बात करने वाले हैं हम एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एचसीएफ यानी चैप्टर तो पूरा एलसीएम और एचसीएफ है, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं हम आज बात करेंगे सिर्फ एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला किस तरीके का आ रहा है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका मतलब संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 3, 4, 5 का शेष दे। 3, 4, 5 से का शेष दे। ऑप्शन से लिख देता हूँ, 136, 204 और क्या है 254 एंड लास्ट ऑप्शन क्या है आपका 146। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम के भी हैं। मैंने आपको एक ही पहचान बताई है इसके अंदर। पहचान क्या बताई है कि अगर बड़ी से बड़ी यूज हो वर्ड क्या यूज हो? सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। और उसके बारे में मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बड़ी से बड़ी का मतलब यही नहीं है कि आपको एचसीएफ ही निकालना है। अगर ये कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पे आपको क्या निकालना है? वहां पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी अगर बड़ी से बड़ी का तो वर्ड का यूज कर रहा है, लेकिन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसके अंदर ये नहीं कहा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की या 6 अंकों की। तो अगर इस तरीके के वर्ड यूज करता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा एलसीएम निकालना है, ठीक है, लेकिन अधिकांश वो क्वेश्चन एलसीएम के ही होते हैं। एक दो एक्सेप्शन केस होगा, वो आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी। इसके अंदर कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 का शेष दे। 3, 4, 5 का शेष दे। अब जब एलसीएम के अंदर होता था तो हम यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते थे, ये तो करते थे, और डिफरेंस ये इक्वल होता था। लेकिन एचसीएफ निकालने के टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है भाई। एलसीएम में क्या है, अगर मान लो आपको एक ही शेषफल दे रखा है तो आप एलसीएम निकाल के वो शेषफल जोड़ देते थे। पहला क्वेश्चन, अगर शेषफल अलग अलग है तो आप डिफरेंस देखते थे, यहाँ डिफरेंस जो है वो इक्वल बन रहा है नहीं बन रहा। इक्वल बन रहा है तो फिर एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस बनता था उसी को माइनस कर देते थे। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन इसके अंदर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो शेषफल बचता है उसको पहले ही माइनस कर देना होता है, ठीक है। जैसे 411 में से क्या घटा देंगे मेरे भाई? 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 408 बचेगा। अगला देखते हैं 684 के अंदर से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 680 बच जाएगा। अगला देखते हैं 821 के अंदर से 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 816 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 816 बच जाएगा। इन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। चलो जी करते हैं। कोई भी दो संख्या ले लीजिए। मान लो आपने ये ले ली, 408 से भाग करना होगा किसको? 680 को। इसको भाग करना होगा 680 को। 408 एकम 408 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे, 2 बच जाएगा रिमाइंडर।
यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 2, 272 हुआ। चलो जी इसको नोट कर लो आगे, 408 को, 408 नोट कर लिया, 272 एकम 272, इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकते, 8 में से 2 गई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 8 में से 2 गई 6 हुआ, यहाँ पे एक हासिल ले लिया, 10 में 7 गई, कितना हो गया, 3 बच गया, और 3 में से 2 गए 1 बच गया, 136 आया। अब 272 को डिवाइड कर दो, जब 272 को डिवाइड करोगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर बात करें किस किस की, 408 और 680, इनका कितना आया है, 136 आया है। कितना आया, 136। अब इस 136 से इसको भी तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। चलो जी 136 कितनी बार हो जाएगा, 6 की गुना करना जरा, 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगा, 3 छत्ती 18 और 3 21 का 1 हासिल लगा, 2 6 कम 6 और 2 8। जी बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। एक यानी 136 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। एचसीएफ वही तो संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी एचसीएफ कौन सी होती है, जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ऑप्शंस में है 136, जी बिल्कुल है 136, तो आंसर क्या हो जाएगा, 136। आंसर क्या आने वाला है, 136। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है जो एचसीएफ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही टाइप होगा, इसके अंदर भी आपको अलग अलग टाइप को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, हर टाइप पे किसी भी हो सकता है किस टाइप पे क्वेश्चन करने वाला है एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर को आपको पता थोड़ी ना है एग्जामिनर का, ठीक है, कॉपीराइट थोड़ी ना आपका एग्जाम के ऊपर, तो वो भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप जो सोच के जा रहे हो वही क्वेश्चन करे। एग्जामिनर कुछ भी रख सकता है, और अब तो देखा जा रहा है कि एसएससी जो रखता है कैलकुलेटिव पार्ट रखता है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना मैं भूल गया, पता तो आपको होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल के फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उसका भी पता होना चाहिए। तो एग्जाम तो काफ़ी आने वाले हैं, ऐसी नहीं है कि एग्जाम नहीं आ रहे, तो काफ़ी एग्जाम आपके आने वाले हैं। अब तो एसएससी कैलेंडर जारी कर दिया, कौन सा एग्जाम कब होना है, रिजल्ट कब आना है, सब चीज़ के जो है फाइनल होने वाला है ये चीज़। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ करने के बाद और इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसके अंदर जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, तब एचसीएफ निकालते हैं। सीधी सी बात यह है। और क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष रहे, 6 तथा 5 शेष रहे। ऑप्शंस में 127, 133, 235 एंड लास्ट ऑप्शंस क्या है आपका 305। एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे नहीं है आईआईटी ने पूछा, एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास मैंने क्वेश्चन पहले वाला भी दिखाया था, बिल्कुल इसी तरीके का, इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे 3 संख्या थी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्या है। अप्लाई वही होना है जो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हुआ था। ठीक है, अप्लाई वही करने वाले हैं हम। तो क्या अप्लाई होना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब इसने ये जिक्र किया वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो सीधी सी बात है, समझ जाना चाहिए क्या निकालना है इसके अंदर, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। कोई चीज़ अब छुपी नहीं रही इसके अंदर। दूसरा क्या कहा, 1657 तो 2037 को भाग देने पर क्रम से ये है। एचसीएफ निकालना है तो पहले ही माइनस करना होता है। 1657 के अंदर से जब मैं माइनस करूंगा 6 को तो क्या आ जाएगा, 1651 आ जाएगा। कितना आएगा, 1651। और जब 2037 के अंदर से मैं किसको माइनस करने वाला हूँ, 5 को माइनस करने वाला हूँ, तो ये कितना आने वाला है, 2032। ये कितना आने वाला है, 2032। अब हमें मतलब सिर्फ इन्हीं 2 संख्याओं से है। अब मतलब किन से, सिर्फ इन्हीं 2 संख्याओं से है, और किसी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हीं का हमें एचसीएफ निकालना है और वही ऑप्शंस में क्लिक करना है हमें। ठीक है, यानी जब भी एचसीएफ निकालेगा और इस तरीके से देता है तो पहले ही माइनस करते हैं।
लेकिन अगर ये संख्याएं इस तरीके का क्वेश्चन और वो एलसीएम में आए तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर तो ये देखते हैं ना, इसको इसमें से घटाए कितना है, उसको उसमें से घटाए कितना है, डिफरेंस देखते हैं ना उसके अंदर, और उसी डिफरेंस को माइनस करते हैं। ये तो करते हैं ना एलसीएम के अंदर, क्वेश्चन काफ़ी कराए हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं करते, इसके अंदर पहले ही माइनस करते हैं, जो बाकी संख्याएं होती हैं उनका क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। चलो जी निकालते हैं एचसीएफ। 1651 और 2032 का तो दो ही संख्या है, 1651 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1651 से आपको डिवाइड करने वाले हैं हम। जब 1651 से डिवाइड करेंगे किसको, 2032 को, 2032 को, तो क्या होगा, एक बारी चलेगी 1651 एकदम, यानी 1651 एकम 1651, दो में से एक जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे, 8 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक लिया है तो 9 होगा ना, यहाँ पे 9 में से 6 गएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1651 कितनी बार चला सकते हैं हम, मान लो इसे अप्रोक्स हम कितना मान लें, 38, 38 पंजे 1900 के करीब हो जाएंगे ना, तो 4 बार चला, 4 बार चला के देखते हैं कितना आएगा। 5 बार तो चल नहीं सकती, ठीक है। 4 एकम 4, और क्या होगा, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगेगा, 3 4 तिया 12 और 3 15, 1524। अब 1 में से 4 तो घट नहीं सकते, 11 में से 4 जाएंगे, 7 घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब ये यहाँ पे 127 आ जाएगा। चलो जी इसे करते हैं, तो 381 कितनी बार आएगा, 127 से कितना हो जाता है, 381 हो जाता है। तो इस हिसाब से जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 127। क्या 127 इसके अंदर है, जी बिल्कुल है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका मेरे भाई, 127 इसका करेक्ट आंसर होगा। 127 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। दो ही क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर अभी कराए हैं, और भी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और फिर इससे भी अलग क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मैं, और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके बारे में बात करेंगे। लेसे पे मैं काफ़ी क्वेश्चन कर चुका हूँ डिस्कस, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपके पास समाधान के लिए दो चीज़ें हैं। क्या हो सकता है, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, और आप हमें इसके अंदर भी भेज सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ। और आपको एक और बात बता देता हूँ मैं कि फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो भी नॉलेज विद आरिफ के नाम से है। अगर कोई भी कमेंट भेजना है तो वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। 3 चीज़ें आपके पास हमेशा उपलब्ध है, कहीं पे भी भेज सकते हो, आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक शिकायत है मुझे आपसे, आप जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखिए, जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ ना कुछ तो अपेक्षा रखते हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि आप हमें समर्थन करें, आप हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका आनंद ले सके, वो भी अपना जो लक्ष्य है, जो निर्धारित उन्होंने कर रखा है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी तो है जो कोचिंग करने के लिए हर जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो जहाँ पे उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं ना। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए शेयर कीजिए उनको, ठीक है। जो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो टू हाई पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है। और किसी भी एग्ज़ाम से टच कर सकते हो, क्वेश्चन जो है आपके सारे के सारे यहीं से मिलने वाले हैं, कोई अलग नहीं मिलने वाला क्वेश्चन। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था, इसको रफ कर रहा हूँ। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से एचसीएफ के पूछे जाते हैं, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन क्या है अगले वाला, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जिससे 729 और जिससे 729 और 901 को भाग देने पर 901 को भाग देने पर क्रम से 9 और 5 शेष होगा, 9 और 5 शेष होगा। ऑप्शंस आपके सामने मैं शो कर देता हूँ कौन कौन से, 15 16 19 20, 15 16 19 20। जी बताइए किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी किस तरीके से कौन, अच्छा दिखाई तो दे रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, 15 16 19 20 किस तरीके से आप इसको
फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी बताइए, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? बिल्कुल यार, साधारण सी भाषा है, कितने क्वेश्चन करा लिए मैंने। आप क्या करने वाले हो, आप जो भी शेषफल है इसको माइनस करने वाले हो। 729 के अंदर से 9 माइनस करोगे तो 720 आएगा, सीधी सी बात है। और 901 के अंदर से 901 के अंदर से आप 5 को माइनस करने वाले हो तो 890 कितना आने वाला है। यानी अगर 5 माइनस कर दे 900 के अंदर से कितना आ जाएगा, 895। 895 और फिर कितना -1 और करना है, ठीक है। बताओ जी कितना आएगा, 896 आने वाला है ना, 896 आने वाला है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन के ये जो शेषफल आए हैं इसके अंदर, इनके बारे में बात करते हैं। तो जब इनके बारे में बात करते हैं तो 720 और 896 आए हैं, तो इनका ही तो एचसीएफ निकालना है। तो 720 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 896 को। 896 को 720 एकम 720 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गया 1, 176 और 720 ये हुआ, ठीक है। 17 चौक का 68 4 बार चला के देखते हैं, 6 चौक यानी 6 चौक 24 का 4 का आ जाएगा, 6 चौक 24 4 आ जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, ठीक है। 7 चौक 28 और 2 30 की 0 आ जाएगी, हासिल लग जाएगा 3 4 एकम 4 3 7, 704। तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 16 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड करने वाले हैं 176 को, ठीक है। 16 एकम 16 1 बच जाएगा और ये 6 नोट कर लेंगे, 16 एकम 16। तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका आया है 16। एचसीएफ कितना आया मेरे भाई, एचसीएफ आपका आया है 16। अब देखो ऑप्शंस में 16 है, 16 है नहीं है, जी बिल्कुल है 16 यहाँ पे विराजमान है। तो आंसर क्या होगा इसका, आपका 16 हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई, जी बताइए मेरे भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, बहुत बच्चे का जो कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर आज शॉर्टकट नहीं करा रहे। बेटा शॉर्टकट क्या होता है ये बताओ। शॉर्टकट इनसे ही निकलने वाले हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कंटेंट मेरे पास काफ़ी है, ऐसी बात नहीं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत है। लेकिन आपको पहले बेसिक तो कंप्लीट करना होगा, पहले आप बेसिक कंप्लीट कर लो। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर कंटेंट की जगह नहीं है, ठीक है ना। कंटेंट इतना है काफ़ी। आपको मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, डिजिट सम भी लगाऊंगा। ऐसे ये नहीं है कि मैं डिजिट सम का नहीं पता, डिजिट सम का भी पता है, लास्ट 2 डिजिट का भी पता है, आर्यन रेशियो, सीपीआर, यानी बहुत मेथड है यार, बहुत काफ़ी मेथड है। ऐसा नहीं है कि मेथड नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ मैं आपको इस बात के बारे में। लेकिन बेटा पहले बेसिक तो कंप्लीट कीजिए। अगर बेसिक कंप्लीट है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। ये फिर लिखने वाले थोड़ी ना हो तुम, ये थोड़ी ना लिखोगे फिर तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से भी इतनी स्पीड से स्टार्ट करोगे, ज़्यादा ज़्यादा 20-25 सेकंड लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर भी, ठीक है। ये तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर इतना ही कुछ करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन छोटे भी होंगे, क्वेश्चन लेंथी भी होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, ठीक है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको उलझा ही रखे। किसी क्वेश्चन के अंदर कम भी टाइम लगने वाला है, ये थोड़ी ना कि हर एक क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम लगने वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपना मेंटलिटी है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर उसके हम जो शॉर्टकट्स होंगे सब शॉर्टकट्स के, जिनका शॉर्टकट्स यहाँ पे लग सकता है उनके बारे में भी बताऊंगा मैं। ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पे शॉर्टकट जहाँ जिनसे शॉर्टकट से काम चल सकता है बिना बेसिक के नॉलेज के, तो वो बताएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आई, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं इस पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, जिसका 1050, 1250 व 1650 में भाग देने पर, 1650 में भाग देने पर क्रम से 43, 31, 43, 31 तथा 7 शेष बचे।
ऑप्शंस में क्या है, 63, 53, 63, 53, 73, ठीक है, ये है। और अगला है शायद 59, थोड़ा सा इरेज है, पता नहीं लग पा रहा कितना है, 63 ये है, ठीक है। चारों ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस इसके अंदर से हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तरीका क्या है, तरीका मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, वही तरीका इसके अंदर लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मेथड आएगा, यही तरीका है हर एक एग्जाम यानी हर एक क्वेश्चन के अंदर यही अप्लाई करना है। क्या करोगे, जब 1050 के अंदर से कितना माइनस करोगे, 43 माइनस करेंगे, और 1250 के अंदर से क्या माइनस करने वाले हैं, सेकंड कितना 31, और आप 1650 के अंदर से क्या माइनस करने वाले हैं, 1650 के अंदर से 7 माइनस करने वाले हैं, ठीक है, ये है। अच्छा जी, इसके अंदर से 1050 के अंदर 43 तो 1007 ये बचेगा। 1250 के अंदर से 31 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 1219 बचेगा। और 1650 के अंदर से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1643 बच जाएगा। ये चार ऑप्शन आप, यानी ये तीन चीज़ें आपके पास आई, तीन संख्याएं आपके पास आई है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं के अकॉर्डिंग ही चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्लाई करने वाले हैं। आपको पता है इसके बाद तो हमें क्या निकालना है, इसके बाद तो सर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इन संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट स्टार्ट करना शुरू किया, क्या करोगे आप, इन दोनों संख्याओं को ले सकते हो, किन्हीं भी दो संख्याओं को पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1219 आपको पता है एक बार ही डिवाइड कर सकते हैं, 1007, 9 में 7 गए 2, 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 202 आ गया, 212, 1007, 5 बार कर सकते हो नहीं कर सकते 5 बार, तो 4 बार करना पड़ेगा। 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, 848 आ जाएगा। अब 17 में से 8 गए, 9 और 8 17, अब यहाँ पे हुआ 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 159 हो जाएगा। 212 यहाँ पे आ गया जी। कितनी बार कर सकते हो, 2 बार तो कर नहीं सकते सर, तो 1 बार तो कर सकते हो, 1 बार करो। 159 बन जाए 159, तो 12 में से 9 जाएंगे 3 बच जाएंगे। यहाँ पे चला गया 10 में से 5 गए 5, 53 हुआ, ठीक है। अब 53 को यहीं पे लिखेंगे 159 और सीधी सी बात है 3 बार डिवाइड हो जाएगा 53 से, ठीक है। अब ये तो डिवाइड हो रहे हैं, अब ये भी तो देखो, ये भी डिवाइड हो गए नहीं 1643 जी। 53 से 1643 डिवाइड हो गए नहीं 1643, तो 3 बार चल के तो 153 तो ये आ जाएगा ना, कि वो सॉरी 159। 14 में से 9 के कितना बच जाएगा, 9 5 14, बस 5 ही तो बचेंगे, फिर कितना 3 नोट कर लेंगे, 53 है कम 53, तो तीनों संख्याएं 53 से ये डिवाइड है। तो यही तो फाइंड आउट करना होता है, यही तो आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट किया है आपने, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इनके अंदर से माइनस किया और ये संख्याएं और इनको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 53 से, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है इसका, 53। आंसर कितना आया मेरे भाई, 53 इसका आंसर ये रहा, ठीक है। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब ये मैंने 3-4 क्वेश्चन जो भी लगभग कराए हैं, ये एक ही टाइप पे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो टाइप पे ये बनते हैं। अब मैं टाइप को चेंज करने वाला हूँ, जो उन टाइप पे क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करते हैं अब, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बातों को, किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अलग से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभी तो आपको शेषफल दे रहा था अलग अलग, अब आपको शेषफल नहीं देगा, ठीक है ना। अब आपको शेषफल नहीं देने वाला वो अलग अलग, अब आपको एक ही संख्या किस तरीके से देगा वो क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1868, 2764, 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर को
विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, एक समान आए। प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। ऑप्शंस लिख देता हूँ, 260, 64, 124 एंड 128। ये ऑप्शंस आपके पास हैं, 260, 64, 124 एंड 128। एसएससी सीएपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो जी मेरे भाई, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, अगर बच्चों आपको दिखाई दे रहा हो, इसके अंदर एक वर्ड क्या यूज हुआ है, उसने ये कहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम के अंदर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा कि प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। या बात करें किसकी, एचसीएफ की, एचसीएफ के अंदर ही क्यों पूछा गया प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, और इसका कारण क्या है। ये क्या है कि 1356 को 11868 से यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है, अगर उससे इन सभी संख्या को डिवाइड करें तो कोई सी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में क्या है, समान शेषफल आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, इसके अंदर से सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। आप कहोगे जी 2764 है सबसे बड़ी संख्या। चलो जी, 2764 के अंदर से बाकी संख्याओं को घटाना है। बाकी संख्या मैक्सिमम 3 ही संख्या देता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा संख्या नहीं देता, लेकिन फिर भी देता है, जितनी भी दे दे। सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो आप, उसके अंदर से बाकी संख्याओं को घटाओ। 2764 के अंदर से 1868 को घटाओ। 2764 के अंदर से ही किसको घटाओगे आप, 1356 को घटाने वाले हो। और अब ये तो घट चुकी हैं दोनों, अब जो बाकी बची उनको आपस में घटा दो। 1868 के अंदर से माइनस किसको कर दोगे आप, 1356 को माइनस कर दोगे। यही तो दो बची थी, और बड़े के अंदर से छोटी तो माइनस होगी, ठीक है। इनके अलावा थोड़ी ना हो सकता है कुछ। मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, शेषफल ये देता है कि प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिख लो, और जो बाकी जो बची वो घटा दो। 2764 के अंदर से 1868 भी घटा दिया, 2764 के अंदर से 1356 भी घटा दिया। अब जो बाकी बची उनको आपस में घटा दो, बाकी तो दो ही बची, इनको आपस में घटा दिया। चलो जी, माइनस करके क्या आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या आया है माइनस करके, 4 में से 8 तो जाने के लिए, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे मेरे भाई, 6 बच जाएंगे, सीधी सी बात है। 15 हो जाएगा यहाँ, 15 में से 6 जाएंगे, 9 बच जाएंगे, सीधी सी बात है ये भी। अब 7 तो था नहीं यहाँ पर, तो हासिल चला गया ना, तो यहाँ से ले लेंगे, 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा, क्योंकि अब ये 2 है तो कितना है, यहाँ पे चला गया था, 1 में से 1 0, 896 आया। चलो जी यहाँ पे चलते हैं, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 14 में से 6 जाएंगे जी, 8 बचेंगे, बिल्कुल ठीक बात। यहाँ 5 में से 5 चला जाएगा, 0 बच जाएंगे जी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचा, 7, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा जी, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1408 ये आया। चलो जी आगे, अब क्या होगा, 8 में से 6 तो माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल माइनस हो सकता है जी, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यह क्या हुआ, 6 में से 5 जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5, 512। अब इन्हीं का क्या निकालना है, इन्हीं का तो निकालना है आपको HCF, ठीक है। इनका क्या निकालना है, HCF। चलो जी बात करते हैं HCF के तो बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो किस तरीके से इनका HCF फाइंड आउट किया जाता है। चलो जी करते हैं, क्या करेंगे, दो करीब करीब की संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, 512 से डिवाइड कर लो। मान लो 512 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 896 को, तो 512 एकम 512, तो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बच जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा, 8, और 5, 8 में से 5 जाएंगे, 3 ही तो बचेगा। चलो जी 512 यहाँ लिख दिया। 384 एकम 384, तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, 384 यहाँ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार, 3 बार ही चलेगी, 384 आ जाएगा, 28 के 84 होता है और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 128। अब 128 से तो 896 भी कट जाएगा, 512 भी, क्या 1408 कटेगा या नहीं कटेगा, भाई ये भी तो देखना है
कि 1408 कटेगा डिवाइड होगा तभी तो एचसीएफ होगा ना। एचसीएफ की लैंग्वेज यही तो है कि जो दी हुई संख्या किसी से भी कट जाए तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 128 और 128 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 128 से डिवाइड करके देखना किसको पड़ेगा, 1408 को। तो 128 जब 128 कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा ना। फिर 8 नोट कर लेंगे, 128 जा 128, ठीक है, कट हो जाएगा। तो 128 जो है इन सभी का क्या है, इन सभी का एचसीएफ है। तो सीधी सी निसंकोच बात ये है कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 128 आ जाएगा जी। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। बात समझ में आई मेरे ख्याल से जी। रफ़ कर सकता हूँ जी, बिल्कुल रफ़ करने वाले हैं हम, ठीक है। इसको रफ़ कर रहे हैं और फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन और कौन सा हो सकता है और किस तरीके से करेंगे उसको। लास्ट इसी पे बात करने वाले हैं। फिर तो एचसीएफ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मेरी तरफ से तो फिनिश है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ला सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं इनके अलावा, वो भी करा दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। टाइप कोई छोड़ने वाले नहीं है जी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि 60 82 एवं 60 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान होता है। प्रत्येक स्थिति में तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान है। बस तो संख्या पूछ रहा है, ठीक है। संख्या बताइए क्या होगी, 16 होगी क्या 8 हो सकती है, क्या 22 हो सकती है, क्या 11 हो सकती है, इनके बारे में बात कर रहा है। सीधी सी बात है, हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर से, 126। क्या है 126, तो 126 के अंदर माइनस क्या करेंगे हम, 82 कर दो। फिर 126 के अंदर से ही माइनस क्या करेंगे, 60 करने वाले हैं। फिर जो बची हुई हैं उनको आपस में माइनस करने वाले, 82 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पे 22 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है जी बताइए भाई, 6 का 6 आ जाएगा और ये 12 में से 6 जाएंगे, यहाँ 66 बच रहा है। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बच रहा है। और यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे भाई, 12 में 60 जाएंगे, 4 बच रहा है। ये है 44 66 और 22, 44 66 और 22। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है जी बताइए, क्या आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा जी, बिल्कुल आ रहा है। अगर करोगे आप तो ये सीधी डिवाइड हो रही है 22 से। किस तरीके से देख लो जी, 22 से मैंने डिवाइड करा, किसी भी संख्या को ले सकते हो, मान लो 66 को ले लिया तो क्या हो जाएगा, 22 या 66 कट गया, ठीक है। अब ये दोनों तो डिवाइड होगी। अब 22 से 44 को कर लो, 22 से 44 को जब डिवाइड करते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है। कंपटीशन के बच्चों, ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बिल्कुल नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे आप 9th क्लास के बच्चे हो, जैसे कि आप 6th क्लास के बच्चे हो। इस वजह से मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट, ठीक है, जिस तरीके से आप इनको तैयार कर सको। तो अब जो संख्या आई है वो संख्या 22 है, जिससे तीनों संख्याएं कट रही है। तो मैंने यही तो कहा है कि जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे दे, पूरी पूरी काट दे, तो वो क्या होता है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना था, तो आंसर कितना है मेरे भाई, इसका आंसर है आपका 22। इसका आंसर कितना आया है, 22। तो ये जो क्वेश्चन आज मैंने एचसीएफ के कराए हैं, मैक्सिमम थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई से भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो इनके अंदर, या फिर जो मैं चैप्टर करा चुका हूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका कंप्लीट है और आपका जो नंबर सिस्टम चैप्टर भी कंप्लीट है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है उनके अंदर, चाहे बुक कहीं की भी हो, मैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बुक कहीं से भी लाओ, क्वेश्चन कहीं से भी लाओ, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, फेसबुक पेज पे भेज सकते हो, जहाँ पे भेजना चाहूँ वहीं भेज सकते हो, उनको मैं खुद हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो
उसके बाद अगले दिन तुरंत आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा, क्लास से अलग तुम्हारा टाइम निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। क्लास से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्लास के अंदर चाहे वो क्वेश्चन हो या ना हो, वो टाइम आपको पूरा दे दिया जाएगा 40-45 मिनट का। उसके अलावा आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा, उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी डाल सकता हूँ मैं अलग से, ठीक है ना। उम्मीद तो यही है कि अलग से ही शॉर्ट वीडियो होंगी उनके लिए, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे दो हो, ठीक है। जितने बच्चों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो डालने वाले हैं। तो दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, आपको सीधा सा काम ये करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सब्सक्राइब का क्या पैसा कोई पैसा नहीं लगने वाला सब्सक्राइब का, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल कराई जा रही है। सब्सक्राइब से ये है कि बच्चों जो आप हमारे साथ एक टीम होगी, ठीक है ना, उसका जो सपोर्ट होगा, एक बच्चे को पढ़ाने में और 10 बच्चों को पढ़ाने में अलग ही जोश होता है, ठीक है। तो जो हमारे साथ टीम लगी हुई होगी, जो हमारे साथ जो पूरा परिवार होगा, तो फिर हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है ना, मेहनत करने का तरीका अलग होगा। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हों, अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।